विचार करके हमने ये प्रशिक्षण का आयोजन किया है। और ये प्रशिक्षण सिर्फ 5 दिन का नहीं है, ये शुरुआत है। ये 5 दिन जो कर रहे हैं इनको कंटिन्यूअस 5-5 दिन हर महीने आना है, जिससे ये होगा कि हम जो सीख रहे हैं इस पर हम, जैसे बताया कि करत करत अभ्यास है ना, तो उसमें हम निपुण होते चले जाए। उससे इतना हम एक शब्द आया सपपापसा करणम में, उपसंपादित होना। हमें उपसंपादित होना है। हम हमेशा उपसंपादित होना, यानी हम सोचते हैं कि चीवर लिया और चीवर के साथ हम सामनेरी बन गए, है ना। फिर उसके बाद में उपसंपदा लेकर हम भिक्खुनी या भिक्खु बन गए, ये शब्द है। लेकिन सपपापसा करणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये उपसंपदा वो उपसंपदा नहीं है जो आप चीवर लेकर लेते हो, समझ रहे हो। वो उपसंपदा मतलब अपना चित्त इतना प्रवीण हो जाए हर काम में, इतना निपुण हो जाए कि वो क्या कहते हैं उसको, शीशे की तरह, आईना जो कहते हैं ना, आईने की तरह साफ हो जाए कि जिसमें प्रतिबिंब हमें पूरा जैसा शुद्ध होता है, जैसा होता है वैसा दिखाई दे। वो उपसंपादित हमको होना है। इसलिए, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि उपसंपदा शब्द सिर्फ चीवरधारियों से जुड़ा हुआ है अभी तक, है ना। लेकिन आज मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये शब्द बुद्धिज़्म में दिया है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने चित्त को शुद्ध करके, कंट्रोल करके, ज्ञानी बनने के प्रवास पे अपने आप को ले जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चीवरधारी ही उपस्थित नहीं है, तो बिना चीवर के भी उपासिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो समझ में आ रहा है ना। उपसंपादित होना मतलब क्या होना है। अब हम सबको बोलते हैं, हमारे चीवरधारी बोलते हैं हमको उपसंपादित होना है, हमको उपसंपादित होना है, नहीं क्या, उपसंपदा हमारी होनी चाहिए, ये बोलते हैं। लेकिन वो उपसंपदा सिर्फ एक प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रोसीजर को सच में उपसंपादित होने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, समझ रहे हो। बिना प्रशिक्षण के उपसंपदा नहीं होती है। आज तक भारत में जो अभी की जो प्रक्रियाएं हम देख रहे हैं, तो बिना प्रशिक्षण के उपसंपदा हो रहे हैं, है ना। ये सही तरीका नहीं है, यानी हमने ज्ञान बिल्कुल नहीं लिया और हम उपसंपदा लिए जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये हमारा इस तरह का प्रक्रिया है। तो इसमें हम जैसे ये कहते हैं कि अभी हमने एक महिला को देखा है, उसने ये कहा, वो आपकी तरह उपासिका की तरह आई और बोलती मैं सामने रही हूँ, क्योंकि उसने कुछ समय पहले चीवर लिया था, है ना। और वो चीवर लेने के बाद में उसने निकाल भी लिया, फिर उपासिका बन गई। लेकिन उसको लग रहा मैं उपसंपादित होने के लिए मैं यहाँ आ रही हूँ, तो उसको चीवर की उपसंपदा के बारे में भी नहीं मालूम, और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये उपसंपदा के बारे में भी नहीं मालूम। तो ये मालूम होना ज़रूरी है। तो ये उपसंपदा के लिए स्टेजेस होते हैं, स्तर हम कहते हैं ना, स्तर होते हैं। तुम्हें तो मार्कर लाए हैं क्या, बोर्ड तो लेकर आए, मार्कर कहाँ है, मार्कर लेकर आए। वो पढ़ाते समय बताना ना। नहीं, अभी तो हम क्या करते हैं, हर एक इंसान ये पैदा कैसे होता है, इंसान के रूप में पैदा होता है। अच्छा, ये एक जानवर के रूप में पैदा होता है। हर जीव ये पैदा होता है जो चलता बोलता, या जो बोलता भी नहीं है लेकिन चलता है, जैसे पशु पक्षी जानवर ये सब है, उसमें इंसान भी इंक्लूड है। फर्क सिर्फ इतना है
कि उसके पास में क्या है? बुद्धि है। क्या है? चित्त है, बुद्धि है ना? ये चित्त को जब तक आप, वो जन्म से ही ट्रेन होकर नहीं आता, मतलब वो जानवर के ही तरह उनका चित्त रहता है, जो सिर्फ खाना पीना सोना रोना इतना जानता है। बाकी चीजें जानता है क्या वो नहीं जानता। तो उसको क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है, संस्कार देना पड़ता है। और वो संस्कार देने के बाद में उसका जब बुद्धि प्रगल्भ होते चली जाती है तो वो इंसान बनते जाता है। समझ रहे हो? इंसान की व्याख्या जब तक पूरी नहीं होती, तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता या बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो हम इसलिए पाली में बाल को, मूर्ख को बाल कहा है। मूर्ख को क्या कहा पाली में? बाल बुद्धि कहते हैं। बच्चे कैसे होते हैं बोलते हैं? बाल बुद्धि, यानी मूर्ख होते हैं। उनको ट्रेनिंग नहीं होता है, संस्कार नहीं होता है, तो वो कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं। और वो मूर्ख को माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो मूर्ख को अच्छा बनाए, है ना? वो मूर्खता से बाहर निकाले, उसको ज्ञान दे, उसको संस्कार दे, उसको शिक्षा दे, है ना? तो वो बाल बुद्धि से फिर वो एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है। तो ये जब तक बाल बुद्धि होती है तो हम क्या कहते हैं? हम बच्चे को ही बोल रहे हैं, लेकिन हम अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बड़े होने तक हम ज्ञान के बारे में नहीं सोच रहे, शिक्षा नहीं ले रहे, अच्छे संस्कार नहीं ले रहे, तो क्या वो मूर्ख में आता है? उनको अज्ञानी कहा गया है। क्या कहा उनको? अज्ञानी, अविद्या नहीं का मराठी मध्ये अविद्या। तो ये अज्ञानी कहा गया है। तो हम सब कैसे हैं? अज्ञानी हैं जब तक हम शिक्षा धम्म की नहीं लेते। तो एक स्टेप होती है जो महिलाएं या पुरुष जो होते हैं, जो धम्म की ओर नहीं आते हैं, वो सिर्फ इंसान बनने की प्रक्रिया में है। लेकिन जैसे वो धम्म की तरफ आते हैं तो वो उसको कहते हैं फॉलोवर्स। क्या कहते हैं उसको? फॉलोवर्स, अनुयायी। बुद्ध को जानने का प्रयास करने वालों को क्या कहते हैं? अनुयायी। तो पहली स्टेप क्या हो गई? अनुयायी की। समझ में आ रहा है? आप सब अनुयायी हो? है, वो है, अनुयायी है। लेकिन उसके आगे अनुयायी बनने के बाद में आप बहुत कुछ जानने लगते हो और आपको लगता है कि और ज्ञान लेना है, और ज्ञान लेने, मैं ही ज्ञान न लूं तो और लोगों को भी ज्ञान दूं। ये दूसरी स्टेप होती है। यानी मैं ज्ञान लूं और क्या करूं? दूसरों को भी दूं। जैसे एक माँ ज्ञान लेगी तो क्या बोलेगी? मैं मेरे बच्चों को दूं, है या नहीं? थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं तो एक परिवार में सीखते हैं और बोलता मैं समाज में दूं, है ना? तो ये दूसरी स्टेप होती है। और वो समाज में और बच्चों को देने के लिए वो बुद्धिज्म को और सीखने का प्रयास करता है, तो वो बन जाते हैं। उसके लिए वो मदद करता है। और उनको मालूम है ये ज्ञान किससे मिल रहा है? चीवरधारियों से। किससे मिल रहा है? बुद्ध के बाद किसकी जिम्मेदारी है? बुद्ध ने किसको जिम्मेदारी दी है? चीवरधारियों को। संघ तो आपका भी है, चीवरधारी संघ है ना? तो ये चीवरधारी से ज्ञान लेने का प्रयास करेगा। तो ये चीवरधारी के साथ मिलकर और ये ज्ञान का प्रचार लेना और प्रचार करने का जो काम करेगा वो उपासक उपासिका होती है। इसको हम डिटेल में बाद में लेंगे, ठीक है? तो ये उपासक उपासिका बनने का दूसरा स्टेप होता है। और ये होने के बाद में जो उपासक उपासिका होते हैं उन्होंने ही चीवर लेना चाहिए, क्योंकि उनको धम्म का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। अभी क्या हो रहा है? उपासक उपासिका क्या होते हैं, उनको कितना ज्ञान हो चाहे मालूम नहीं, और हमारा चीवर पाहिजे मरायच्या पहिले। क्या बोलते हैं हम लोग? एकदा तरी चीवर पाहिजे। क्यों ले रहे हैं चीवर? मालूम ही नहीं है। वो भी नहीं मालूम कि क्यों ले रहे हैं। सिर्फ बोलते हैं पुण्य प्राप्त होईल,
जनरल जो चल रहा है वो हम बात कर रहे हैं। तो ये मालूम होना चाहिए, उपासक बनने के बाद में मन में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि अब मुझे पूरा समय, अभी तक मैं थोड़ा थोड़ा समय दे रही थी, अभी मुझे ज्यादा समय, पूरा समय देना है, तब मैं चीवर लूं, है ना। तो ये तीसरी स्टेप होती है, तब सामनेर बनते हैं। ये डिटेल धम्म के सीखने के लिए सामनेर बनते हैं। इसमें सामनेर में ही एक प्रक्रिया आती है जिसमें टीचर्स बनते हैं। धम्म के टीचर्स बनने का एक प्रयास होता है। जैसे डीएड बीएड होता है, उसको भी नाम दिया गया सामनेरों में, सामनेरियों में खास करके उसको कहते हैं सिक्खामना। क्या कहते हैं? सिक्खामना। ये टीचर ट्रेनिंग होता है। और ये सिक्खामना जो पूरा कर लेता है, यानी सिक्खामना की परीक्षा पास कर लेता है, टीचर ट्रेनिंग पास कर लेता है, तब वो भिक्खु या भिक्खुनी बन सकते हैं। समझ रहे हो? भिक्खु भिक्खुनी बनना मतलब धम्म के टीचर बनना है। तो ये कितने स्टेप्स हो गए, समझ में आ रहा है आपको? ये स्टेप्स धीरे धीरे पार करेंगे तो आप सही तरह से उपसंपादित होंगे। साधारण नहीं है उपसंपदा प्राप्त करना। हम रोज बोलते हैं, वंदना बोलते समय, त्रिशरण पंचशील बोलते समय, सब पाप सकर्ण कुशल उपसंपदा, लेकिन हम उसका अर्थ भी नहीं जानते। तो आज आप यहाँ पर आए हो, ये सारी हमारी जो प्रक्रिया हो रही है, जो ये प्रशिक्षण के बारे में शुरुआत हो रही है, तो ये उपसंपादित होने के लिए हो रही है। वो प्रक्रिया नहीं जो चीवर वाली है, लेकिन चित्त से आप उपसंपादित हो रही है, उसका प्रयास हम शुरू कर रहे हैं आज से। समझ में आ रहा है? तो इसको आपको उसी तरह से कंटिन्यूएशन में आपका अटेंडेंस होना चाहिए रेगुलर। जब भी ये कार्यक्रम हो, जहाँ पर भी हो, यहीं पे हो रहा है ऐसा नहीं है। हम इसको और अलग जगह पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो आज है इन लोगों ने तो कंटिन्यू रहना है, छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि एक क्लास छूट गया तो सब कुछ छूट जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह का करना है। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, तो अभी मेरे दिमाग में आया था जब इन्होंने कहा महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन। तो क्या किया महाप्रजापति गौतमी ने? ये कौन थी? पहली संगनायिका और भिक्खुनी, है ना? पहली भिक्खुनी और संगनायिका थी। उसी ने हमारे उपसंपादित होने का प्रयास शुरू किया। उसी ने किया ना। सबसे पहले उपसंपादित भिक्खुनी वही हुई है, और वो डायरेक्ट बुद्ध से हुई है ना? क्योंकि बुद्ध को मालूम था कि ये क्यों आई है, इसका चित्त कैसा है, और ये कैसे महिलाओं को आगे मार्गदर्शन कर सकती है, कैसे महिलाओं को आगे ले जा सकती है। तो वो उपसंपदा वाला जो है वो हम हमारे महाप्रजापति गौतमी जो भिक्खुनी है, पहली भिक्खुनी है, उन्हीं से सीखे और उन्हीं के नाम से हम अपना ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस कार्य में अपने आप को तैयार करें, चित्त से तैयार करें, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहीं पे रुक रही हूँ। जय भीम, जय नमो।